Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you the first chapter from your extensive study, that is the School for Sympathy by A.V. Lucas in the subject of General English class +2 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। तो चलिए करते हैं इसको हिंदी में। A.V. Lucas is an essayist of remarkable charm। जो E.V. लूकास थे वो उल्लेखनीय आकर्षण के निबंधकार हैं। ही वॉज एट वन टाइम असिस्टेंट एडिटर ऑफ पंच, और वह एक समय पंच के सहायक संपादक थे। अमंग हिज numerous वर्क आर A Standard Life of Charles Lamb and an edition of the work and letters of Charles and Mary Lamb। और उनके कई कार्यों में चार्ल्स लैम्ब का एक मानक जीवन और चार्ल्स और मैरी लैम्ब के कार्यों और पत्रों का एक संस्करण है। And the open road and the friendly town are his two pleasant anthologies। और ओपन रोड और द फ्रेंडली टाउन दो सुखद संकलन हैं। ट्रेडिशनल एंड कन्वेंशनल एजुकेशन गिवन इन द सोसाइटी इज़ नॉट आइडियल। समाज में दी जाने वाली पारंपरिक और पारंपरिक शिक्षा आदर्श नहीं है। इट्स मेयरली गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ फैक्ट्स। ये शिक्षा क्या करती है? सिर्फ तथ्यों की जानकारी देती है। इन द स्कूल फॉर सिम्पथी, सिंपथी इज क्रिएटेड अमंग इट्स स्टूडेंट्स फॉर द लेम, द ब्लाइंड, द डेफ एंड डम थ्रू अ नोवेल मेथड। और सहानुभूति के लिए स्कूल, इसमें सहानुभूति पैदा होती है लंगड़े, अंधे, बहरे और गूंगे के लिए अपने छात्रों के बीच। The main achievement of this school is that it produces good citizen with a real human heart। और इस स्कूल की जो सबसे अच्छी और मुख्य उपलब्धि वो है कि यह एक अच्छा उत्पादन करने वाले वास्तविक मानव हृदय वाले जो लोग हैं उनको प्रोड्यूस करता है, उनका उत्पादन करता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं अब इसके बारे में। आई हैड हर्ड अ ग्रेट अबाउट मिस बीम्स स्कूल बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट। कहते कि लेखक कहता है कि मैं मिस बीम के स्कूल में गया, लेकिन लास्ट वीक तक मुझे यहाँ पे आने का जो चांस वो नहीं मिला था। देयर वॉज नो वन इन साइट बट अ गर्ल अबाउट 12। कहते जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। एक 12 साल की जो बच्ची दिखाई दी, विद हर आइज कवर्ड विद बैंडेज। उसकी आंखें जो थी उस पर पट्टी बंधी हुई थी। हु वॉज बीइंग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाय अ लिटिल बॉय ऑफ सम 4 years, हर जूनियर। और कहते कि उसको एक छोटा बच्चा जो था ना, वो जो फूलों की क्यारियाँ थी उनके बीच में से लेके जा रहा था, जो कि उससे लगभग 4 साल छोटा था। शी स्टॉप्ड, वो रुकी, एंड एविडेंटली आस्क्ड हु इट वॉज दैट हैड कम इन। और उसने पूछा कि ये कौन है जो आए हैं। एंड ही सीम्ड टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर। और ऐसा लग रहा था जैसे वो छोटा बच्चा उसको मेरे बारे में कुछ बता रहा था। देन दे पास्ड ऑन, फिर वो आगे चले गए। मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड। मिस बीम वैसे ही थी जैसे कि मैंने सोचा था। मिडल एज्ड, अधेड़ उम्र की थी, अथॉरिटेटिव और थोड़ा रौब रखने वाली थी, काइंडली, दयावान थी, एंड अंडरस्टैंडिंग। और उनका जो अंडरस्टैंडिंग था वो बहुत अच्छा था, बच्चों के साथ भी और अन्य लोगों के साथ भी। हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे, और उनके बाल जो थे वो सफ़ेद होने शुरू हो गए थे। एंड हर फिगर हैड अ फुलनेस लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड। और वो स्कूल के लड़के लड़कियों के लिए माँ की जैसी थी। वी टॉक्ड आइडली फॉर अ लिटिल वाइल। हम थोड़ी देर के लिए तो जो था कहते कि इधर उधर की बात करते रहे। ठीक है, एंड देन आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस, और फिर मैंने उसे कुछ सवाल पूछे। एज टू हर स्कॉलेस्टिक मेथड विच आई हैड हर्ड वर सिंपल। मैंने उनके उन स्कॉलेस्टिक मेथड्स के बारे में पूछा जो कि मैंने सुना था कि बहुत ही साधारण थे। नो मोर देन इज़ नीडफुल टू गेट एप्लीकेशन इन टू दैम। मिस बीम ने कहा कि स्कूल में किताबी शिक्षा अधिक जो है वो नहीं दी जाती। तो क्या दी जाती थी? एंडोज ओनली ऑफ द
प्लेस्ड स्पेलिंग्स, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग, राइटिंग। और उनको क्या सिखाया जाता था? सिंपल तौर पे स्पेलिंग सिखाए जाते थे, जोड़ना सिखाया जाता था, घटाव सिखाई जाती थी, गुना करना सिखाया जाता था और लिखना सिखाया जाता था। द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू दैम। और बाकी जो था वो पढ़ के कर लेते थे। एंड बाय इलस्ट्रेटेड डिस्कोर्स, और जो बाकी था वो उनको उदाहरणों सहित समझा दिया जाता था। ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट। और फिर क्या था, उनको उस दौरान जब लेक्चर दिया जाता था समझाने के लिए तो बिल्कुल शांत बैठना होता था और चुपचाप बैठना होता था। प्रैक्टिकली देयर आर नो अदर लेसन्स एट ऑल। और प्रैक्टिकली वहाँ कोई और लेसन जो थे वो नहीं दिए जाते थे। आई हैव हर्ड सो मच, आई सेड, मैंने कहा कि मैंने तो बहुत कुछ सुना है, अबाउट द ओरिजिनलिटी ऑफ योर सिस्टम, कि आपके सिस्टम की जो मौलिकता है उसके बारे में। मिस बीम स्माइल, मिस बीम ने एक जो मुस्कुराहट दी। आओ येस शी सेड, उसने कहा ओह हाँ, आई एम कमिंग टू दैट, कि मैं उसी तरफ बात करने जा रही थी, यही बात करने जा रही थी। द रियल एम ऑफ द स्कूल इज़ नॉट सो मच टू इंस्टिल थॉट एज थॉटफुलनेस। और कहती कि उनमें जो उनके स्कूल का जो उद्देश्य था वो विचार नहीं, अपितु विचार करने की जो शक्ति पैदा करना था। ह्यूमैनिटी, सिटीजनशिप, और क्या करना था उनके बीच में उन्होंने पैदा कि ह्यूमैनिटी, सच्ची मानवता और नागरिकता, ठीक है, इन गुणों का विकास करना था। दैट इज़ द आइडिया आई हैव ऑलवेज हैड। और यही कहते कि मेरी योजना थी जो मैं हमेशा सोचती थी। एंड हैप्पीली देयर आर पेरेंट्स गुड इनफ टू ट्रस्ट मी टू ट्राई एंड पुट इट इनटू एग्जीक्यूशन। और कहती कि मैं इस मामले में खुश हूँ कि जो पेरेंट्स है, जो माता पिता है, वो भी मुझे इस मामले में मुझ पे विश्वास कर रहे हैं और इस चीज़ को एग्जीक्यूट करने में, यानी कि इसको प्रैक्टिकल करने में मेरी मदद करते हैं। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू। फिर वो कहते हैं कि 1 मिनट के लिए आप ना विंडो के बाहर देखो, क्या आप देखोगे? आई वेंट टू द विंडो, मैं विंडो के पास गया, विच कमांडेड अ लार्ज गार्डन एंड प्ले ग्राउंड एट द बैक, जिसके बैक में कि एक जो कहते कि बैक साइड पे क्या था, एक बड़ा प्ले ग्राउंड था और गार्डन था। व्हाट डू यू सी? मिस बीम आस्क्ड। मिस बीम ने कहा कि तुम्हें क्या दिखाई दिया? आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स। लेखक ने कहा कि मुझे कुछ सुंदर जो थे ग्राउंड दिख रहे हैं। ही सेड एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और बहुत सारे खुश बच्चे दिख रहे हैं। बट व्हाट हैपन, what perplexes me and pains me too is to notice that they are not all as healthy, as active as I should wish. पर कहता जो एक बात मुझे परेशान कर रही है वो ये है कि मुझे दुख हो रहा है इस चीज़ को देख कर कि वो सारे ना हेल्दी नहीं हैं और एक्टिव नहीं हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने सोचा था। एज आई केम इन, जैसे ही मैं अंदर आया, आई सा वन पुअर लिटिल थिंग being led about owing to some trouble which her eyes, and now I can see 2 more in the same plight. और कहते कि जब मैं अंदर आया था तब भी मैंने एक छोटी सी बच्ची को देखा था कि उसकी आइज़ जो थी वो काम नहीं कर रही थी, यानी कि उसको दिखाई नहीं दे रहा था, नेत्र दृष्टि खराब थी। और कहता अभी मैं जो देख रहा हूँ तो यहाँ पे भी वही हाल है कि बच्चे जो हैं वो फिज़िकली फिट नहीं है। वाइल देयर इज़ अ गर्ल विद अ क्रच, कहते एक लड़की है जो कि बैसाखी पे चल रही है, जस्ट अंडर द विंडो, विंडो के बिल्कुल नीचे ही दिखाई दे रही है। वॉचिंग द अदर्स एट प्ले, और वो दूसरों को खेलते हुए देख रही है। शी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल, और वो एक निराश, जो क्रिपल होते हैं हैंडीकैप्ड बंदे को क्रिपल बोलते हैं, ठीक है, तो वो एक मतलब क्रिपल की तरह जो उसकी तरफ उनकी तरफ होपलेस होके देख रही है, शायद वो भी खेलना चाहती है। मिस बीम लाफ्ड, मिस बीम हंसने लगी। ओह नो शी सेड, उसने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। शी इज़ नॉट लेम, वो लंगड़ी नहीं है, रियली, सच में। दिस इज़ ओनली हर लेम डे, आज उसका लेम डे है, यानी कि आज उसे लंगड़ा होने का जो है वो प्रैक्टिकली उसको करना है। नोर आर दोज अदर ब्लाइंड, और ना ही जो दूसरे वो कह रहा था कि ब्लाइंड हैं वो अंधे हैं। इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, और आज उनका ब्लाइंड डे है कि उन्होंने एक ब्लाइंड बच्चे की तरह जो है एक्ट करना है, रहना है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी मच एस्टोनिश्ड फॉर शी लाफ्ड अगेन, और कहते कि मैं बहुत हैरान हुआ, एस्टोनिश्ड मीन्स हैरान होना, कि जब वो दोबारा हंसी। देयर यू हैव एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर सिस्टम इज इन अ नटशेल, और कहते ये उसकी प्रणाली जो थी ना टीचिंग की
है ना पढ़ाने की, उसका एक सिस्टम था. इन ऑर्डर टू गेट अ रियल अप्रिसिएशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मिसफॉर्च्यून इन टू दीज यंग माइंड्स वी मेक देम पार्टिसिपेंट इन मिसफॉर्च्यून टू. कहते कि दुर्भाग्य विभाग लेने से लड़के और लड़कियां अन्य लोगों की तकलीफ़ों को अच्छी तरह समझ सकती हैं. कि अगर एक दिन वो ब्लाइंड डे उनका लिए रखा गया, एक दिन लेम डे रखा गया, तो इस तरह से जब वो खुद उस तरह का एक्सपीरियंस करेंगी तो उनको सचमुच जो अंधे और बहरे होते हैं या फिर लोले लंगड़े होते हैं, उनके जो वो कितने अलग की होते हैं, उनका क्या दुर्भाग्य होता है, उनको क्या डर सताता रहता है हर वक्त, है ना, उनका पेन क्या है, उसके बारे में उनको एक्सपीरियंस करवाना होता है. इन द कोर्स ऑफ द टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे. और कहते कि जो इनकी कोर्स है, ठीक है, अपनी अवधि के दौरान जो है, जो उन्होंने वहाँ पे एजुकेशन लेनी है, उसमें हर बच्चे को एक ब्लाइंड डे मिलता है, एक जो है उनको लंगड़ा दिन मिलता है, ठीक है, वन डेफ डे, और एक दिन जो है उनको गूंगा मिलता है, वन मेम्ड डे, वन डम्प डे, और इसी तरह उन्हें एक बहरा और एक जो है बिल्कुल चुपचाप रहने के लिए जो है वो दिन मिलता है कि बच्चा बोल नहीं सकता है. ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेज्ड एब्सोल्युटली. और जिस दिन ब्लाइंड डे होता है क्या होता है, उनकी आंखों पे बिल्कुल पट्टी बांध दी जाती है. एंड इट इज़ अ पॉइंट ऑफ ऑनर नॉट टू पीक. और यहाँ पे इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि वो इसमें कोई चीटिंग जो है वो नहीं करेंगे. द बैंडेज इज़ पुट ऑन ओवरनाइट. और जो बैंडेज है वो पूरी रात बांधी जाती है. दे वेक ब्लाइंड. और जब वो उठते हैं तो वो किसकी तरह उठते हैं, एक ब्लाइंड बच्चे की तरह उठते हैं. दिस मीन्स दैट दे नीड असिस्टेंट इन एवरीथिंग. इसका मतलब ये है कि वो कुछ भी काम करेंगे तो उनको हर चीज़ में सहायता की ज़रूरत पड़ेगी. And other children are told off to help them and lead them about. और बाकी बच्चों को क्या बोला जाता है कि वो उस ब्लाइंड बच्चे की जो एक्टिंग कर रहा है बच्चा, उसकी हेल्प करें, उसको लीड करने में, ठीक है, कि उसने जहाँ भी जाना है उसका हाथ पकड़ के उसे लेके जाएंगे. इट इज़ एजुकेटिव टू बोथ ऑफ देम, द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स. अब ये कहते हैं कि दोनों के लिए ही एजुकेटिव है. दोनों के लिए एजुकेटिव कैसे है बच्चे, क्योंकि जो एक बच्चा ब्लाइंड बन रहा है उसको उस बच्चे की मिसफॉर्च्यून का पता लगता है कि जो एक ब्लाइंड है, रियली ब्लाइंड बच्चा है, ठीक है. और जो हेल्पर्स हैं वो क्या सीख रहे हैं, वो सीख रहे हैं कि एक ब्लाइंड बच्चे को हेल्प करना कैसे चाहिए और हेल्प करते वक्त उनको क्या क्या दिक्कतें आती हैं. देयर इज़ नो प्राइवेशन अबाउट इट. और फिर वो कहती कि इसके बारे में जो है ना कोई प्राइवेशन नहीं है. मिस बीम कंटिन्यूड. मिस बीम जो है आगे कहती रहती हैं, एवरी वन इज़ वेरी काइंड. हर कोई बहुत दयालु है. एंड इट्स रियली समथिंग ऑफ ए चॉक. ऑल्दो ऑफ कोर्स बिफोर द डे इज ओवर द रियलिटी ऑफ द एफ्लिक्शन मस्ट बी अपरेंट इवन टू द लीस्ट थॉटफुल. और फिर मिस बीम कहती हैं कि एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ ए जॉक, कि एक जॉक की तरह है. ऑल्दो ऑफ कोर्स बिफोर द डे इज़ ओवर. इससे पहले कि दिन जो है ख़त्म होता है, द रियलिटी ऑफ एफ्लिक्शन मस्ट बी अपरेंट. कहते कि वो जो पेन है, ठीक है, किसी के ब्लाइंड होने का, किसी के लंगड़े होने का, बहरे होने का, ठीक है, वो जो है वो उनको बिल्कुल उसका एहसास होता है, इवन टू द लीस्ट थॉटफुल, ठीक है. एंड द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट. और फिर वो क्या कहती हैं कि जो ब्लाइंड डे है ना वो सबसे ज़्यादा बुरा दिन होता है. क्यों बुरा दिन होता है? शी वेंट ऑन. वो कहती गई, बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम्प डे इज़ द मोस्ट ड्रेडेड. लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं कि जो डम्प डे होता है ना वो मोस्ट ड्रेडेड होता है. देयर ऑफ कोर्स द चाइल्ड मस्ट एक्सरसाइज विल पावर ओनली फॉर द माउथ इज़ नॉट बैंडेज्ड. बस उसमें जो क्या है कि बच्चे का जो मुंह है ना वो बैंडेज नहीं होता, लेकिन उनको एक विल पावर रखनी होती है कि उनको बोलना नहीं है. बट कम डाउन इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन लाइक इट. तो फिर वो कहते हैं कि चलो आप नीचे आओ और देखो कि बच्चे ये कैसे करते हैं. अब मिस बीम ने लेखक को बताया कि जो ब्लाइंड डे होता है, लेम डे होता है, ठीक है, या कोई भी दूसरा दिन होता है, तो उसमें जो बच्चे प्रैक्टिकली जो काम करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली उसी तरह से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं. तो कहते कि पूरा दिन जब ओवर होता है तो उन्हें उस पेन का एहसास होता है,
है ना, कि कितना मुश्किल होता है इस तरीके से रहना। और वो कहते कि जिस दिन बच्चे ने गूंगा बनना होता है, अब ब्लाइंड डे वाले दिन तो क्या होता है, आंखों पे पट्टी बंधी होती है। जिस दिन गूंगा बना होता है तो मुंह पे पट्टी नहीं बंधी होती, लेकिन उनको खुद पे कंट्रोल करना होता है। मिस बीम लेड टू वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल। फिर वो मिस बीम जो है वो लेखक को एक ऐसी बच्ची के पास लेके जाती है जिसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है। लिटिल मैरी थिंग हुज आइज अंडर द फोल्ड वर आई फेल्ट श्योर एज ब्लैक एज एश बर्ड्स। फिर लेखक सोचता है कि इसके पट्टी के नीचे ना इसकी आंखें बहुत सुंदर होंगी और ब्लैक कलर की होंगी, है ना। और कहते कि एशेस जो इसकी होंगी वो बहुत अच्छी होंगी, आई लैशेस जो है ना। Here is a gentleman come to talk to you, said Miss Beam and left us. फिर कहते हैं कि लेखक बताता है कि मिस बीम ने मुझे उस बच्ची के पास छोड़ दिया और कहा कि ये भद्र पुरुष आपसे मिलने के लिए आए। डोंट यू एवर पीप, आई आस्क्ड बाय वे ऑफ एन ओपनिंग। और कहते कि जब मैंने बातचीत शुरू करने के लिए कहा कि क्या तुमने कभी इस पट्टी में से झांकने की कोशिश की है या फिर किसी भी तरह की कोई चीटिंग करने की कोशिश की है। ओ नो, शी एक्सक्लेम्ड। उसने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करती, दैट वुड बी चीटिंग, ये करना तो धोखा होगा। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो हार्मफुल टू द ब्लाइंड। कहते कि बट मेरे को ये कोई आइडिया ही नहीं था कि ये कितना दुखदाई होगा एक ब्लाइंड के लिए। यू कैन नॉट सी अ थिंग, आप कोई चीज़ नहीं दे सकते हो। वन फील्स वन इज़ गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट। और कहते कि इंसान को लगता है कि वो हर पल किसी ना किसी चीज़ से टकराने वाला है। सिटिंग डाउन सच अ रिलीफ, आर यू योर गाइड्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड। और फिर कहते कि मैंने उससे पूछा कि ये जो तुम्हारे गाइड हैं, यानी कि जो तुम्हें रास्ता दिखा रहे हैं, क्या तुम्हारे साथ काइंड हैं, दयालु हैं। प्रिटी गुड, कहती कि वो बहुत अच्छी हैं। नॉट सो केयरफुल एज आई शेल बी व्हेन इट्स माई टर्न। कहती मैं उतना केयरफुल नहीं शायद होंगी जितना केयरफुल ये हैं कि ये मेरा ध्यान रख रहे हैं। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट। कहते जो ब्लाइंड बन चुके हैं वो सब बेस्ट हैं। इट्स परफेक्टली कास्टली नॉट टू सी, आई विश यू एट ट्राई। और कहते कि ये बहुत डरावना होता है ब्लाइंड होना। और कहता है कि वो कहते कि लेखक कहते हैं कि मैं सोच रहा था कि काश मैं भी इस तरह का जो एक्सपीरियंस कर पाता। किस तरह का एक्सपीरियंस? आंखों पे पट्टी बांध के चलने का एक्सपीरियंस पूरा दिन। शैल आई लीड यू एनीवेयर, आई आस्क्ड। फिर लेखक ने उसे पूछा कि क्या मैं तुम्हें कहीं लेकर चलूँ। और यस, शी सेड, उसने कहा कि हाँ आप मुझे लेके चलो। लेट अस गो फॉर अ लिटिल वॉक। कहते कि थोड़ा सा आप वॉकिंग करते हैं, चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स। कहते कि तुम मुझे सिर्फ ना जो आसपास चीज़ें हैं उनके बारे में बताना। आई शेल बी सो ग्लैड वेल टुडे इज ओवर। और फिर वो लड़की कहती है कि जब आज का दिन ओवर हो जाएगा ना, ख़त्म हो जाएगा, तो मैं खुश होंगी। क्यों खुश होंगी? क्योंकि ब्लाइंड है, उसको बहुत मुश्किल लग रहा था। द अदर बैड डेज कैनॉट बी हाफ एज बैड एज दिस। कहती है बाकी दिन भी बुरे होते हैं लेकिन वो इतने भी बुरे नहीं होते जितना ये दिन बुरा होता है ब्लाइंड होना। हैविंग अ लेग टाइड अप एंड हॉपिंग अबाउट अ क्रच इज ऑलमोस्ट फन। कहते कि जिस दिन लेम डे होता है उस दिन आपके जो लेग है उसको टाई कर दिया जाता है ना, और आप कूद कूद के आगे चलते हो क्रच पे। कहते उसमें शायद मज़ा आता है। आई गेस हैविंग एन आर्म टाइड इज़ अ लिटिल मोर ट्रबलसम। और कहते कि जब आर्म को टाई किया जाता है तो वो थोड़ा ज़्यादा दिक्कत देती है। बिकॉज यू हैव टू गेट योर फूड कट अप फॉर यू एंड सो ऑन, बट इट्स नॉट डज नॉट रियली मैटर। लेकिन कहते कि जब आपके एक बाजू काम नहीं करती, यानी कि उसको टाई कर दिया गया है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कट करना होता है ना, जैसे फूड वगैरह है, उसे दोनों हाथों से जो लोग खाते हैं, ठीक है ना। तो कहते एक हाथ से खाना बहुत मुश्किल लगता है। कई बार आपको कोई चीज़ काट के लेनी पड़ती है तो वो दूसरे तुम्हारे लिए काम करते हैं, बट इट डज़ नॉट रियली मैटर। लेकिन ये इतना बुरा भी नहीं है। एंड एज फॉर बीइंग डेफ फॉर अ डे। और कहते कि अगर एक दिन के लिए डेफ होना हो, आई शैल नॉट माइंड दैट, मुझे वो भी बुरा नहीं लगेगा, एटलीस्ट नॉट मच, ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा। बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग। लेकिन कहते कि जो ना ब्लाइंड होना है वो बहुत डरावना होता है। उसको क्या बुरा नहीं लगता, उसको गूंगा बहरा होना जो है वो उतना
बुरा नहीं लगता, उसको लेमडे इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन जो जितना उसको फ्राइटनिंग लगता है ब्लाइंडली। माई हेड एक्स ऑल द टाइम, मेरा सिर कहते सारा दिन दुखता रहता है, जस्ट फ्रॉम टॉसिंग थिंग्स दैट प्रोबेबली आर नॉट देयर, वेयर आर वी नाउ। और कहते कि मैं यही गेस करती रहती हूँ कि कि मैं किसी ना किसी चीज़ के बीच में जो है टकरा जाऊंगी। ठीक है, फिर वो पूछती है कि अब हम कहाँ हैं? इन द प्ले ग्राउंड आई सेड, लेखक ने कहा कि अब हम खेल के मैदान में हैं। गोइंग टूवर्ड्स द हाउस, घर की तरफ जा रहे हैं। मिस बीम इज़ वॉकिंग अप, मिस बीम जो है वो चल रही हैं। एंड डाउन द टेरेस विद अ टॉल गर्ल, वो कहाँ आ रही हैं? डाउन द टेरेस, छत से नीचे आ रही हैं। किसके साथ आ रही हैं? लड़की के साथ आ रही हैं, और वो लड़की लंबी है। What is the girl got on? My companion asked. मेरे कहते से पार्टी ने पूछा, कंपेनियन ने पूछा, साथी ने पूछा कि what has the girl got on? कि उस लड़की ने क्या पहना है? A blue skirt and pink blouse. एक ब्लू स्कर्ट और पिंक ब्लाउज जो है कहते वो उसने पहना हुआ है। आई थिंक इट्स मिली, शी सेड, उसने कहा कि शायद ये मिली होगी। व्हाट कलर हेयर? और फिर वो कहती है कि उसके हेयर का कलर क्या है? वेरी लाइट, आई सेड, मैंने कहा कि बहुत हल्का रंग है। येस दैट्स मिली। फिर वो कहते हैं कि हाँ वो मिली है। शी इज़ द हेड गर्ल, वो हेड गर्ल है। शी इज़ awfully decent, और वो बहुत ही अच्छी है। देयर इज़ एन ओल्ड मैन ट्राइंग अप रोजेस, आई सेड, फिर मैंने कहा कि वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी भी है जो कि रोजेस को टाई कर रहा है। येस दैट्स पीटर, और फिर वो कहते हैं कि वो पीटर है। ही इज़ द गार्डनर, वो गार्डनर है। बच्चों आपको ये क्वेश्चन आ जाता है कि गार्डनर का नाम क्या था? तो पीटर था गार्डनर का नाम। ठीक है, ही इज़ 100 years old, और वो 100 साल का है। ठीक है, अब इसमें एज भी पूछी जाएगी कि जो गार्डनर थे उसकी एज क्या थी, तो उसकी एज क्या थी? 100 साल की। एंड हियर कम्स अ डार्क गर्ल इन रेड ऑन क्रचेस, और कहते कि एक लड़की हो रही है जो कि क्रचेस पे, और उसने रेड कलर के कपड़े पहने हैं। ये आपको दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं, मिली वाला भी आ सकता है कि हु वाज द गर्ल हु वाज वॉकिंग डाउन द टेरेस विद मिस बीम, तो उसमें आपका आंसर आ जाएगा मिली। हु वाज शी वाज द हेड गर्ल। ठीक है, एंड व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस डिड शी वेयर, और उसके फिर आप बोल दोगे कि उसने जो ब्लू स्कर्ट और पिंक ब्लाउज पहना हुआ था। अब पीटर का क्या? पीटर कौन था? गार्डनर था, और वो 100 साल का था, और जो बच्ची क्रचेस पे थी, ठीक है, और उसने रेड कलर का, डार्क रेड कलर का जो कपड़े पहने हुए थे। येस शी सेड, उसने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, दैट्स बेरी, वो बैरल है। तो एंड सो वी वॉकड ऑन, तो इस तरह से कहते कि हम आगे चलते गए। इन स्टीयरिंग दिस लिटल थिंग अबाउट, आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 times more thoughtful already than I had any notion of, and also that the necessity of describing the surroundings to another makes them more interesting। और फिर लेखक कहता है कि मुझे ये लग रहा था कि मैं जब यहाँ पे आया था उससे मैं बहुत जो था 10 times thoughtful हो गया हूँ। 10 times thoughtful क्यों हो गए थे? क्योंकि उन्होंने वहाँ का जो सिस्टम देखा था कि किस तरह से प्रैक्टिकली बच्चों को सिखाया जाता है कि हमें दूसरों के प्रति काइंड होना चाहिए। बुक्स में तो हम सारे स्कूल्स में पढ़ाते ही हैं, नॉर्मली भी बोल देते हैं, लेकिन मिस बीम के स्कूल में जो था, जो अनफॉर्चुनेट लोग थे उनके बारे में जो प्रैक्टिकल एजुकेशन बच्चों को दी जाती थी, कि उनको रोल प्ले दिया जाता था कि एक दिन के लिए उन्होंने रोल प्ले करना है ब्लाइंड का या डेफ का या डम का, है ना, या लेम का। तो वो चीज़ें कहते कि बहुत अच्छी थी, और मैं बहुत ही ज़्यादा सोचने लगा था उन चीज़ों के बारे में। व्हेन मिस बीम केम टू रिलीज़ मी आई वॉज सॉरी टू गो, कहते जब मिस बीम मुझे छोड़ने के लिए आई, मैंने वापसी के लिए आना था, तो कहते मुझे आने के लिए, वापस आने में जो था वो बहुत अफसोस हो रहा था। एंड सेड सो, और मैंने ऐसा कहा भी। शी रिप्लाइड, उसने कहा ओ देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल। फिर वो कहती है कि येस, कि कुछ तो है मेरे सिस्टम में, कि उसको इतना पसंद है कि वो वापस जाने में उसे अफसोस लग रहा है। आई वॉकड बैक टू द टाउन मर्मरिंग इनएक्यूरेटली एज एवर द लाइन्स, और फिर कहते कि मैं टाउन की तरफ वापस हो लिया। कौन सी लाइन कहते हुए? कैन आई सी अनदर वो, क्या मैं दूसरों के दुख देख सकता हूँ? एंड नॉट शेयर देयर सोरोस टू, और क्या उनके दुखों को भी शेयर कर सकता हूँ? ओ नो नेवर कैन इट बी, नहीं ऐसा कभी नहीं
हो सकता। तो ये एक लेसन था जिसमें बताया गया था कि किस तरह से जो बच्चे हैं उनको सिंपथी सिखाई जाए उन लोगों के प्रति जो कि फिज़िकली फिट नहीं हैं, उनको कितनी तकलीफ़ें आती हैं, उनके लिए सेंसिटिव बनाना और उनको थॉटफुल बनाना। ठीक है, तो आई थिंक ये चैप्टर बहुत ही अच्छा था। आपने इस वीडियो को एंड तक देखा होगा और आपको समझ भी आ गया होगा। चैप्टर का नाम है द स्कूल फॉर सिम्पथी बाय A.V. लूकास। बच्चों, आपको क्वेश्चन पेपर में चैप्टर के नाम के साथ पूछा जा सकता है कि इस चैप्टर को लिखने वाला कौन है, तो इसका राइटर है A.V. लूकास। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस टाइम।